नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, देखिए अभी जो प्रीवियसली एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, हम उनके रीजनिंग के सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो आज की क्लास है, इसमें हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 30 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, वो वाला सेक्शन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने रीजनिंग का, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज से, सीरीज यानी कि श्रृंखला से, और वो भी है नंबर की सीरीज। नंबर की सीरीज है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं सो दैट आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। देखिएगा 3 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर x मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क की जगह पर, देन 33 है, उसके बाद 65 है। तो हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले डिफरेंस कर लें यदि, तो यहाँ पर +2 दिखाई देता है, यहाँ पर +4 दिखाई देता है, यहाँ पर हमें नहीं पता कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर हमें नहीं पता कितना प्लस होकर आया है, लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ हमें नहीं पता कितना प्लस होकर आया है, लेकिन यहाँ जरूर पता है कि प्लस हुआ है कितना। 33 में 33 जोड़ते 66, मतलब 32 प्लस हुआ है, 32 प्लस हुआ है। क्या 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 ऐसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आंसर मिल गया तो बना देंगे। 9 और 8 17, 17 यदि ऑप्शन में है तो हम बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, 17 ऑप्शन में है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपके सामने, जो कि है श्लोक से। श्लोक यानी कि न्याय निगमन से। क्वेश्चन में कथन दिए गए हैं 3 और 2 दिए गए हैं निष्कर्ष। हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, मतलब पहला कथन है कुछ डॉक्टर विद्वान है। मैंने कुछ डॉक्टर को विद्वान इस तरीके से बना दिया, कुछ डॉक्टर विद्वान है। ठीक है, आगे कहता है सभी विद्वान बुद्धिमान है, तो सभी विद्वान को मैंने बुद्धिमान बनाना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बुद्धिमान बना दिया। सभी बुद्धिमान स्मार्ट हैं, तो सभी बुद्धिमान को मैंने इस तरीके से स्मार्ट भी बना दिया, स्मार्ट भी बना दिया। अब आइए निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं। जी हाँ, स्मार्टनेस के अंदर तो है ना डॉक्टर थोड़े से, इसका मतलब ये सही है। सभी विद्वान स्मार्ट हैं, सभी विद्वान भी स्मार्ट के अंदर आ रहे हैं, ये भी कैसा होगा, सही होगा। तो ये दोनों ही निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, सही निकलते हैं, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक सेट से रिलेटेड है। एक समुच्चय दिए गए हैं आपको 2, वो समुच्चय किसी आधार पर बनाए गए हैं, सेम उसी आधार पर आपको विकल्प में से भी एक समुच्चय निकालकर बताना है। ठीक है, चलो भाई जरा 1 मिनट इसको व्यू मोड में डाल दें, रीड मोड में डाल दें, मतलब ये लीजिए अभी देखेंगे आप। हाँ भाई, तो इस समुच्चय को समझने की कोशिश करें। 15, 16, 155 है। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 15 और जो 16 है ना, पहले 2 नंबर उनको जोड़ लो, कितना हो गया 31। भी 31 से 155 कैसे बनाया, इस बात को समझिएगा। 31 में गुणा 5 का कर दिया जाए तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 155 ही बनेगा। नहीं मानते तो आगे चेक करो, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 में फिर से 5 का गुणा कर दूं तो 125 होगा। मेरी बात समझ में अब आ गई होगी। ऑप्शन पे आइए, 18 और 12, ये वाला ऑप्शन है ना, इसी को करके दिखा रहा हूं मैं। 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 150 होगा, 150 होगा। क्या 150 दिया है? बिल्कुल दिया है। इसका मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर बनता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न ये है, जो कि वृत्ताकार व्यवस्था में बिठाने की बात कर रहा है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से है। लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया, और कितने लोग बताए? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 लोग भी मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन को पढ़ें तो वो क्या कहता है। पल, अच्छा इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। पलक, कुमुद, सारे नाम नहीं आ पा रहे ना। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। फिर से फ्रेम से बाहर जा रहा है। हाँ अभी ठीक है, सब आ रहा है। चलिए आइए देखिएगा क्या कहता है। वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं ना 6 लोग, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये केंद्र हो गया। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। तो पलक
पलक कुमुद के ठीक बगल में, यहाँ से कुमुद बैठ जाए तो भी हो जाएगी, यहाँ बैठ जाए तो भी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी कुमुद को बिठा ही नहीं रहा हूँ। झलक महक के बाईं ओर है तो कुमुद को बिठाना तो पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग इसमें भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पलक को बिठा देते हैं और एक बार कुमुद को पलक के इस बगल में बिठा देते हैं, है ना, और एक बार कुमुद को पलक के इस बगल में बिठा देते हैं। अब ठीक है, यही हो सकता था और कुछ भी नहीं। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, छोड़ दीजिए इसे। राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, छोड़ दीजिए इसे। कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब ठीक है, कुमुद चहक के दाईं ओर, चहक को यहाँ बिठाएं, चहक को यहाँ बिठाएं, तभी तो उसके दाईं ओर 1 2 कुमुद आएगी। चहक को यहाँ पर बिठाएं, यहाँ पर बिठाएं, तभी तो उसके दाईं ओर 1 2 कुमुद आएगी। आई होप पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद आगे पढ़े तो उसने कहा है कि राहत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अच्छा, ये तो पूछा है, पहली लाइन क्या छोड़ी थी? झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर इसमें देखोगे तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ महक को बिठाओगे तो इसके 1 2 3 नहीं आ पाएगी, कहीं नहीं आ पाएगी। यहां पर देखें तो 1 2 3 नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, इसमें तो नहीं आ पाएगी भाई। हाँ भाई, झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जैसे महक यहाँ पर बैठ जाए तो इसके बाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी, कौन? झलक आ जाएगी। झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर, झलक के दाईं ओर चौथा, 1 2 3 4, यहाँ कौन? राहत। चलिए, ये तो बात बन गई इसका मतलब। अब आगे क्या पूछा है इसे देख लेते हैं, पूछा क्या है। हाँ जी, पूछा है कि राहत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है। राहत के दाईं ओर, तो राहत कहाँ है? राहत कहाँ है? ये इसके दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर कुमुद दिखाई दे रही है, तो कुमुद इज दी करेक्ट आंसर। चौथा विकल्प का कुमुद बिल्कुल सही जवाब है। चौथे सवाल का कुमुद बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल भी सेटिंग अरेंजमेंट से ही है। 6 मित्र है ABCDEF, वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये लीजिए, मैंने 6 मित्र बना दिए। कहता है B C और E के ठीक बगल में, B को मैंने C और E के ठीक बगल में बिठा दिया, ऐसे ही बैठेगा। जैसे C और E अपनी जगह बदल सकते हैं, चलिए बदल देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे कहता है कि A F और D के ठीक बगल में है, तो A F और D के ठीक बगल में ऐसे ही बैठेगा कि सर F और D अपनी जगह बदल सकते हैं। जी हाँ, बदलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। आगे कहता है एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। बाई चांस की बात, लेकिन सही बैठा दिया है मैंने। एफ सी के बाईं बगल में बैठा है, ठीक है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है ये पूछा है, तो ये ए ये ई, बीच में बैठा है डी, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। मैंने बाई चांस बिठाया था लेकिन वो सही बैठ गए, नहीं बैठे होते तो हमें पलटना पड़ता उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, देखिएगा जरा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये है अगला क्वेश्चन जो कि है एनालॉजी से, सादृश्यता से। देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल मुझे ये समझ में आया भाई इस पेपर के हिसाब से। देखो H का अपोजिट लिखा है S, अपोजिट, ठीक है। अभी I जो होता है ना, I का कोई अपोजिट नहीं है, डायरेक्ट I में से -2 कर दिया। I 9 पर होता है, 2 घटा दो 7 बचा, 7 का मतलब G। देखो G का अपोजिट लिखा है T और T में से -2 किया है, तो कितना हो गया R। अपोजिट V और उसमें से -2 भी। उसके बाद H में से डायरेक्ट माइनस कर दिया है, कितना, सॉरी H में कितना प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया। एक मिनट में जरा एक बार फिर से देख लो जरा। H का अपोजिट S हो गया, सेम लिख दिया। I का अपोजिट R हो गया, सेम नहीं लिखा। H का अपोजिट S लिख दिया, फिर I का I अब -2 लिख दिया। ऐसे ही यहां पर देखूं M का अपोजिट N हो गया, O -2 लिख दिया। इतना तो चल रहा है। B का अपोजिट Y हो गया और E -2 करके C लिख दिया। B C से शुरू होने वाला विकल्प बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम देख ही गलत रहे थे। B, अच्छा सॉरी, B का अपोजिट Y लिखना था ना मुझे, Y तो लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी। हाँ, तो Y C से शुरू होने वाला विकल्प बनना है, जो कि एक ही है यहाँ पर और कोई है ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आगे भी चेक कर पाए हम इसे क्या हो रहा है। देखो G का अपोजिट T -2, V का अपोजिट E -2,
ए का अपोजिट जेड, जेड माइनस 2 हो जाएगा आपका एक्स, वही सी एक्स बनना है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आखिरी लेटर की तरफ। देखिए एच प्लस 2, ई प्लस 2, टी प्लस 2, वी, वाह भाई वाह, कई सारे लॉजिक लगा दिए एक ही सवाल में, आंसर बन जाएगा वाई सी एक्स वी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है 7वां प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग से है ये वाला प्रश्न आपके सामने। कहता है कि निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को ये लिखा है, श्यूड को ये लिखा है, तो बताएं सेलर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए नोटिस करिए, एफ 6 पर है, के 11 पर है, प्लस 5 नजर आता है, 6 और 5 11। यू 21 पर है, डब्ल्यू 23 पर प्लस 2 नजर आता है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है, प्लस 5 नजर आता है, यू 21 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, प्लस 2 नजर आता है, आर 18 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, प्लस 5 नजर आता है। समझ में आ गया, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। तो चलिए सबसे पहले प्लस 5 करेंगे एस में, 19 और 5 कितना हो गया, 19 और 5 24 का मतलब एक्स हो गया। अब प्लस 2 करेंगे ए में तो सी हो गया, प्लस 5 करेंगे आई में, आई मतलब 9 और 5 14 का मतलब एन हो गया। फिर प्लस 2 करेंगे एल में तो फिर से एन हो गया। फिर प्लस 5 करेंगे किस में, 15 में, 15 मतलब ओ में, तो कितना टी हो गया। फिर प्लस 2 करेंगे आर में तो टी हो गया, एक्स सी एन एन टी टी, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और यदि मेरी रफ्तार स्लो लगती है या फास्ट लगती है तो आप उसे ऊपर दिए गए 3 विकल्प में से जाकर 3 बिंदु में जाकर इस रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आया है, अपराधी निर्दोष। अपराधी जो होता है वो तो अपराध कर चुका, निर्दोष जो कि अपराध से मुक्त मतलब सिद्ध हो गया हो कि अपराधी है ही नहीं, है ना, मतलब विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है। तो प्रश्न चित्र का विलोम क्या होगा कि उदास होगा। ये खुश रहता है तो ये उदास रहता है। आंसर आ जाएगा 3। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न फिर से सीरीज से है, लेकिन इस बार कुछ अजीब सी सीरीज आपको देखने को मिल रही है। जूम ही कर देता हूं क्योंकि आंसर तो आपके सामने है ही है वहां पर। हाँ भाई, ये सीरीज फ्रैक्शन में है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर तो 1 1 1 1 ही चल रहा है सब में, तो ये पक्का है। इस क्वेश्चन मार्क में भी यहाँ ऊपर 1 ही आएगा, नीचे देखना है क्या आ रहा है। तो देखो 205 से 164 का सफर, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 6 गए 4, यानी कि प्लस 41 का है। 164 से 123 का सफर, 4 में से 3 गए 1 और 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि प्लस 41 का है। अभी यहां से यहां तक का सफर, 3 में से 2 गए 1 और 12 में से 8 गए 4, प्लस 41 का है। हर बार प्लस 41 होकर अगला नंबर बन रहा है प्लस 41, सॉरी प्लस 41 नहीं, माइनस 41, में गलत लिख गया हूं। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस 41 कर दीजिए। अभी 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, 4 में से 4 गए तो 4 बचेगा। 1/41 आपका एग्जैक्टली आंसर बन जाएगा, जो कि पहले ही विकल्प में दिया हुआ है 10वें प्रश्न का आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा क्या है 11वां प्रश्न। ये रहा, पासे से। पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं और पूछा है कि आप बताइए यू के अपोजिट में क्या होगा। तो यू के अपोजिट में पहले देखो z और z कॉमन है, v और v कॉमन है, जो बच गए वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। यू के अपोजिट x हो जाएगा, जो कि पहले विकल्प में दिया हुआ है, और ये तो आपको आता ही होगा किस तरीके से होता है ये, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सीरीज श्रृंखला से है, बट लेटर की सीरीज है, नंबर की नहीं। देखो m+1 n है ना, n+1 o, o+1 p, कितना सिंपल है। p+1 q भी लिखा है, k+1 l+1 m+1 n, यानी कि pn हो गया। तो pn से शुरू होने वाला ये विकल्प है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा आगे बढ़िए, l+1 m+1 n+1 o हो गया, तो pno से शुरू होने वाला ये विकल्प है, बाकी कोई भी नहीं है, यानी कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। देखिए पेपर में क्या होता है, 20 क्वेश्चन में से 3-4 ही टेढ़े आते हैं, बाकी तो सब आसानी आते हैं। जैसे ये आसान आसानी तो चल रहे हैं तो जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं ना, वही सिलेक्शन का आधार बनते हैं, उन्हीं को तो करना है। आसान वाले तो सभी लोग कर पा रहे हैं, सभी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो टेढ़े वाले कर पाए उसी का स्कोर अच्छा बन जाता है। निकोल डियोन की बहन है, तो देखिए निकोल बहन हो गई, मतलब फीमेल हो गई, सर्कल में बंद कर दो। डियोन की बहन है, तो मैंने डियोन को यहाँ लिख दिया। अब ये लड़का लड़की है मुझे नहीं पता। वेनेसा डियोन की माँ है, तो वेनेसा जो है वो माँ है,
वेनेसा जो है वो माँ है किसकी, डियोन की, बना दी मैंने, दोनों की माँ हो गई। राज वेनेसा के पिता हैं, राज वेनेसा के पिता हैं, तो राज को यहाँ पर ले लेते हैं, राज पिता हो गए, मेल हो गए, वेनेसा के पिता हो गए। अंजलि राज की माँ है, अरे थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ अंजलि राज की माँ है, मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे ऊपर जाना था, अंजलि राज की माँ है। पॉल राज के पिता हैं, पॉल राज के पिता हैं तो उन्होंने अंजलि से शादी कर ली होगी, ये आप समझ रहे हैं, है ना। ये माँ हो गई, ये उसके पिता हो गए, राज के पिता हो गए पॉल। पॉल राज के पिता हैं। वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, वेनेसा कहाँ है, वेनेसा ये निकोल से कैसे संबंधित है, अरे ये तो साफ दिख रहा था, माँ है, वेनेसा माँ है किसकी, निकोल की, तो माँ तीसरा विकल्प सही है। कल तो इतनी मेहनत करवाई, इतना सारा डायग्राम बनवा के। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज का है, बहुत सिंपल सा है। सी में 3 जोड़ोगे एफ आएगा, एफ में 3 जोड़ोगे आई आएगा, आई में 3 जोड़ोगे तो एल आएगा। सर एक्स में से 3 घटाएंगे यू आएगा, यू में से 3 घटाएंगे आर आएगा, आर में से 3 घटाएंगे ओ आएगा। G से J +3 है, J से M +3 है, फिर +3 करूंगा तो P आएगा। LOP से शुरू होने वाला विकल्प देख लो, एक ही है तीसरा, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं जो हमें और आगे चेक करना पड़े, और ऐसे ही चलता जा रहा है प्लस माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक इक्वेशन से जिसमें हमें समीकरण को बैलेंस करने के लिए कहा जाता है कि इस समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को बदल देना चाहिए जिससे कि ये समीकरण एकदम से बैलेंस हो जाए, एकदम से बैलेंस हो जाए। तो हमने देखा इसका आंसर है दूसरा, तो दूसरे वाले में इनटू और डिवाइड को चेंज करने की कह रहा है, जहां इनटू दिखाई दे उसे डिवाइड करो, जहां डिवाइड दिखाई दे उसे इनटू करो। अभी बोर्ड मास लगाओ, 9 का भाग 81 में 9 बार जाएगा, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में 20 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, और 38 और 34 जोड़ लेंगे। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ गड़बड़ ये कर दी, ये कितनी बार गया, 9 बार, 9 दूनी 18 माइनस का हो गया, ये माइनस का 18। अच्छा ये क्या था भाई, यहाँ पर 34 लिखा था और ऊपर इधर प्लस में 20 लिखा था और बराबर में 36 लिखा था, तो ये कितना हो गया कि सर 54 हो गया। अभी 54 में से 18 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 54 में से 18 घटा दो 36 आना चाहिए, 14 में से 8 गए 6 और ये 3 सही है, 36 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। देखिएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझको इसे, हाँ भाई अभी भी नहीं आया, अब आ जाएगा। चलिए देखिएगा सवाल ये कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में हेवन प्लेट को फ्लावर रेज के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कर्टेन किंगडम को कंप्यूटर ब्लैंकेट के रूप में, किंगडम प्लेट को ब्लैंकेट रेज के रूप में किया जाता है, हेवन कर्टेन को फ्लावर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, किंगडम का कोड क्या होगा, किंगडम का पूछा है। तो आप देखो किंगडम है कहाँ, सर किंगडम यहाँ पर है क्या किंगडम कहीं और कॉमन है, सर किंगडम है कॉमन, कहाँ पर है, देखो ये रहा किंगडम, ठीक है। अभी ये कर्टेन किंगडम का कोड था कंप्यूटर ब्लैंकेट, और इधर किंगडम प्लेट का था ब्लैंकेट रेंज, तो किंगडम और ब्लैंकेट, किंगडम और ब्लैंकेट, यानी कि किंगडम का ब्लैंकेट हो गया क्या, नहीं हो गया, बिल्कुल आंसर डायरेक्ट निकल आया। आगे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सारे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, जो पूछा है वही तो आंसर देना था। 17th क्वेश्चन देखिएगा, 17th क्वेश्चन क्या कहता है, एक इमेज दी है उसके नीचे MN रेखा पर एक दर्पण लगा है, इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी ये पूछा है। तो सबसे पहले समझिए ये पीछे से E सेम दिखाई देगा, L कुछ बदलने के बाद ऐसा हो जाएगा, इसमें है इसमें है इसमें है, इसमें नहीं है, इसे हटा दीजिए। 7 की बात करें तो 7 बिल्कुल सही सब में दिख रहा है। 5 की बात करें तो 5 जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब T की बात करें तो T जो है वो T ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। U, अच्छा U इधर वाले की बात करें तो ये नीचे को हो जाएगा, इसमें ऊपर हो रहा है इसलिए ये नहीं होगा, यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, ये है इक्वेशन बेस्ड अगेंस्ट, चिन्हों को बदलने के लिए कहा जा रहा है। मैं चौथा विकल्प पकड़ लेता हूं और बदल कर आपको चेक कराता हूं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। माइनस और प्लस, तो जहां माइनस है उसे प्लस करूंगा, जहां प्लस है उसे माइनस करूंगा, बस और तो कुछ नहीं है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 16 का भाग 96 में लगाओ, तो 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, हाँ 16 × 6 = 96, 6 बार गया है, 6 का गुणा 20 में कर दिया 120 हो गया,
120 माइनस का हुआ है, ध्यान रखिएगा, माइनस का 120 हुआ है। अच्छा, उससे आगे चल रहा था प्लस का 8 और उससे आगे चल रहा था 112। ठीक है, तो 112 में 8 जोड़ा 120 हो गया, 120 में से 120 गया 0 हो गया, और 0 का मतलब 0 ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस बना रही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, जो कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाता है। देखिएगा, हमें इसमें क्या करना होता है, जो कॉमन लेटर हैं उनको तो साइड कर देना है, साइड 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 कर देना है। फिर यहाँ पर नंबरिंग कर लो, जैसे कि ये 21 है, ये 3 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 3 है। छोटा कौन के सर? 3। इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें आगे देखो U है, इसमें आगे देखो T है, तो छोटा कौन? T पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। अब 13 13 21 में छोटा कौन है? 13। आगे बढ़ो, इसमें E5 I9, तो 5 वाला छोटा है, तीसरा, ये चौथा, जो बच गया वो पांचवा। बताइए पहले नंबर पे 2 लगा के नहीं? दूसरे पर 5 लगा, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवे पर 1, यानी कि 25 341, जो कि आपको चौथे विकल्प में दिया हुआ है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। मतलब जो ऊपर आकृति दी है वो कौन से विकल्प के अंदर निहित है, और इसका आंसर दूसरा दिया हुआ है। तो मैं बस आपको दिखा दूं ना कि ये कहां पर है, तो देखिएगा ध्यान से, ये कहां पर दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दिया आपको? इसलिए आंसर सेकंड इज दी करेक्ट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही रीजनिंग के सेक्शन और भी एसएससी जीडी के देखने के लिए जुड़े रहिए एग्जाम कार्ड लाइव के साथ। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023। जी हाँ, बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं, और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।